भारत का इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही रहस्यमय भी। हर युग ने हमें एक नया चमत्कार और नई कहानियां दी, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने आस्था और इतिहास दोनों को चुनौती दी है। वो नाम है द्वारका। सवाल ये है, क्या द्वारका सचमुच अस्तित्व में थी या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है? द्वारका का पहला उल्लेख हमें महाभारत, हरिवंश पुराण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार जब मथुरा पर बार बार आक्रमण हुआ तो श्री कृष्ण ने यदुवंश को सुरक्षित करने के लिए समुद्र के किनारे एक भव्य नगरी बसाई, द्वारका। कहा जाता है कि यह नगरी 7 द्वारों वाली थी, जहां चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें और चमचमाते महल थे। महलों की दीवारें सोने और चांदी से सजी थीं, रत्नों से जड़े सिंहासन थे और एक शक्तिशाली नौसेना भी। लेकिन इस शहर का क्या हुआ? ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण के स्वर्ग जाने के बाद पूरी द्वारका समुद्र की लहरों में समा गई और यहीं से शुरू होती है इतिहास और आस्था के बीच की बहस। लंबे समय तक इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने द्वारका को सिर्फ एक मिथक माना। उनके लिए यह एक धार्मिक कथा थी जिसका असल इतिहास से कोई सबूत नहीं था, क्योंकि कोई ठोस प्रमाण नहीं थे, न कोई पुरातत्वीय खोज, न ही कोई संरचना। लेकिन फिर 20वीं सदी के अंत में हुआ एक बड़ा चमत्कार। साल था 1988। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO ने गुजरात के द्वारका तट पर समुद्र में खोज शुरू की। और जो मिला उसने इतिहास को हिलाकर रख दिया। समुद्र की गहराइयों में मिले पत्थरों से बनी दीवारें, सीधी सड़कों जैसी संरचनाएं, पक्के फर्श, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और तांबे के सिक्के। जब वैज्ञानिकों ने इन पर कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंस तकनीक का उपयोग किया तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। ये अवशेष लगभग 3000 से 5000 साल पुराने हो सकते हैं, यानी वही कालखंड जब महाभारत की घटनाएं मानी जाती हैं। तो क्या ये वही द्वारका है जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था? वैज्ञानिक मानते हैं कि यह निश्चित रूप से एक सबमर्ज्ड सिटी है, लेकिन इसे सीधे श्री कृष्ण की नगरी कहना अभी जल्दबाजी होगी। पुरातत्वविद इसे द्वारका लाइक सबमर्ज्ड सिटी कहते हैं, क्योंकि अभी और प्रमाण चाहिए जो इतिहास और आस्था के बीच पुल का काम कर सकें। आज भी गुजरात का द्वारका शहर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र धामों में से एक है। 4 धाम यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं और समुद्र की उन लहरों को देखते हैं जिनके नीचे छिपा है इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। तो क्या द्वारका सिर्फ एक मिथक है? नहीं, द्वारका एक पौराणिक कथा भी है और एक ऐतिहासिक स्थल भी। इसके प्रमाण पूरी तरह नहीं मिले हैं, लेकिन अब तक की खोजें ये कहने के लिए काफी हैं कि द्वारका वास्तव में अस्तित्व में रही होगी। हो सकता है आने वाले वर्षों में और खोजें हों और शायद एक दिन हम साफ साफ कह पाएं, हाँ, द्वारका सच थी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि श्री कृष्ण की द्वारका आज भी समुद्र की गहराइयों में छुपी है?